अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, स्टॉक ट्रेडिंग हो, जो भी ट्रेडिंग हो, लेकिन उसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखें, मार्केट की मूवमेंट होती है। अब मिसाल ये हमने ब्रश लिया, अब यहाँ से मार्केट चली है, सही है, ये ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, तो ऐसे चलती चलती जाती है ऊपर तक। क्योंकि देखें ना, मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं जाती है, यहाँ हाई लगाती है, यहाँ लो लगाती है, सही है। ये फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, और ये और से आ रही है नीचे। अब देखें, इसको आपको नोट करना है कि ये मार्केट है। आप इसको ऐसे ही समझ लेंगे, ये असली चार्ट है हमारा, जो ऊपर नीचे जा रहा है, सही है। अब यहाँ तक जब आई है, तो अब देखिए हमारे सामने डेफिनेटली एक चार्ट ही है ये। आप देखेंगे कि जो असली चार्ट होता है वो भी ऐसे ही होता है, उनमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? पहली बात तो ये है कि भाई जो सपोर्ट है ना, वहाँ पर हमारे बायर्स बैठे हुए होते हैं। मिसाल जैसे मार्केट वहाँ पर आई तो बायर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। और जब बाय करते हैं तो मार्केट कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट है उसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर भी होता है। या ऐसा करेंगे, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि बाइंग प्रेशर क्या है, कि जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जब वो बाइंग करते हैं तो मार्केट क्या करती है, सडन पंप लेती है या थोड़ा ऊपर चली जाती है वहाँ से। डेफिनेटली वहाँ पर बायर्स बैठे हैं, उन्होंने बाय किए तो प्राइस अप जाएगी। और जो सॉरी रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पर क्या होता है, अपने सेलर्स बैठे हुए होते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को डाउन कर देते हैं। अब मिसाल यहाँ पर हम आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें तभी फिर भी हमारी मर्ज़ी है, या अगर एक अपना रेक्टेंगल लें फिर भी हमारी मर्ज़ी है। मैं तो हॉरिजॉन्टल यूज़ करता हूँ लाइन, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। न्यू भी इसके लिए रेक्टेंगल परफेक्ट है। अब देखें, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर चली 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 ऊपर, अब नीचे आई। अब यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ है ना, इसको एक टच यहाँ पर दिया मार्केट ने, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। यानी कि ये जो एरिया है, ये हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर तो गई है, ऊपर ज़्यादा क्यों नहीं गई, फिर से यहाँ पर ही नीचे आई, इस एरिया पर ही नीचे आई है या इसके करीब, फिर से ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर। यहाँ पर ऐसी क्या वजह है कि बार बार मार्केट आ रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट आ रही है यहाँ पर, तो वो हैवी बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से फिर मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, सही है। यहाँ पर हम अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसको हम कहेंगे सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर अपने जो बायर्स हैं वो काफ़ी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट आ रही है वो बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट को पंप मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। देखें, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, चली गई मार्केट ऊपर, फिर से आई। अब आप कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं? भाई हमें इसलिए पता चला, क्यों, देखें ना, यहाँ पर एक बार मार्केट आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, और फिर से ऊपर चली गई। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इसको जो बाइंग प्रेशर है वो ज़्यादा मिल रहा है, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। सपोर्ट किसको कहते हैं, जहाँ पर मार्केट प्रेशर हो, जहाँ पर बायर्स का प्रेशर हो, और जहाँ से मार्केट बार बार जो है उसको टैप करके ऊपर चली जाए। अब देखें, सपोर्ट में मिनिमम जो है 2 टैप्स होना लाजमी है। मिसाल एक ये टैप हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर आप एंट्री लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो आप 3 जो टैप है उस पर ले सकते हैं। क्योंकि देखें, 2 बार यहाँ से मार्केट गई है, एक बार गई ऊपर, दूसरी बार गई, तो तीसरी बार भी हमारी जो अजम्पशन है, हमारा जो एस्टिमेटेड है, या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है यहाँ से मार्केट की ऊपर जाने की। ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया। और ये बात मैं आपको ज़्यादा बता दूं कि जितना मार्केट इसको ज़्यादा टैप करती जाएगी, ये वीक होता जाएगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। अब रेजिस्टेंस, इसका एक ये वर्ड है इंग्लिश का, रेजिस्ट। अब रेजिस्ट का मतलब क्या है, रोकना, सही है। अब देखें, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, वो क्यों किए यहाँ पर मैंने, क्योंकि भाई जैसे ऊपर एक हमारा एरिया था, सही है, ऊपर नीचे जो ये हमारा एरिया था, यहाँ पर हमने नोट किया कि
बार बार जो है बायर्स बैठे हुए हैं या बार बार मार्केट यहाँ से आ रही है और ऊपर जा रही है। सो ऐसे ही हमने ऊपर भी नोट किया कि एक एरिया है जहाँ पर मार्केट जा रही है फिर से नीचे, जा रही है फिर से नीचे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है और यहाँ पर इसको क्या सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। इसलिए क्या करिए मार्केट बार बार रेजिस्टेंस पे जाके नीचे आ रही है। सो हमने इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अब देखें यहाँ पर जो सपोर्ट है ना, उसके लिए हम जो कलर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अपना ग्रीन। ये कोई लाजमी नहीं कि यार आपको ना सपोर्ट के लिए अपना ग्रीन कलर यूज़ करना है, रेजिस्टेंस के रेड, नो नो, ऐसी कोई भी बात नहीं। ये जस्ट हम ऐसे यूज़ करते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आसानी होती है ना। अगर दोनों रेड होते हैं तो बंदे को थोड़ी परेशानी हो जाती है या कुछ भी, तो इसमें आसानी हो जाती है। और इसके बाद जब आगे हम चलेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि ये हमारे 2 क्लासेस होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, एक आज एक कल। सो उसमें आपको फर्दर क्लियर होगा। खैर, तो कलर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी आपने अक्सर देखा होगा कि जो सपोर्ट है उसको ग्रीन कलर होता है एंड जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको रेड। सो हमने ये चीज़ समझ ली कि भाई यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। अब बाइंग प्रेशर कैसे, हमें कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर से यहाँ पर आई, फिर से ऊपर गई फिर से यहाँ पर बार बार आ रही है। चलें, यहाँ पर नीचे क्यों नहीं जा रही, बार बार यहाँ से आके यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। और ऊपर देखें कि रेजिस्टेंस है, तो ये ऊपर क्यों नहीं चली जा रही, यहाँ ऊपर इससे भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर इसको सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। सो हमें पता होता है कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भी यहाँ से जाती है और नीचे भी जाती है। सो मेरे ख्याल से अभी जो थ्योरी है वो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लियर हो गई है। थ्योरी यानी कि समझ लें कि हम मेन चार्ट पर अभी नहीं आए हैं। सो अभी थोड़ा चलते हैं मेन चार्ट पर, और वहाँ पर अब हम फाइंड करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलती हैं हमें। ओके, सो फाइनली हमें काफ़ी ढूंढने के बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ गई है, क्योंकि ये जो चार्ट था ये काफ़ी ट्रेंड लाइंस में था, यानी कि ट्रेंड्स में था। सो इसलिए चलें अब यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बार बार मार्केट आ रही है और ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर मैंने देखा ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर से देखा यही है, मार्केट आई ऊपर, फिर से नीचे गई, थोड़ा ऊपर गई और सेम यही जगह आई। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है, हमारी सपोर्ट है। सही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, सपोर्ट है। अब मिसाल देखें, अगेन हम इसको रीचेक करते हैं कि यहाँ पर मार्केट आई, ऊपर गई, फिर से आई, फिर से गई। और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो भाई देखें, यहाँ पर ऊपर गई, यहाँ तक आई, फिर से नीचे गई, यहाँ तक आई, सॉरी यहाँ तक आई, और फिर से नीचे गई और ऊपर ब्रेक करके गई। चले यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, अपनी रेजिस्टेंस जो है उसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप देखिए मार्केट यहाँ तक बार बार आ रही है। सो यहाँ पर हमने अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी हम कलरिंग जो है वो रेड कर देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है इतना। अब देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस पे। क्यों, यहाँ पर इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है, देखें ना यहाँ पर विक्स लग रही हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारा सेलिंग प्रेशर है। सो इसलिए ये बार बार वापस आ रही है। यहाँ पर आई मार्केट, नीचे ऊपर गई, यहाँ पर देखें ऊपर ज़्यादा जा रही थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ना हो सकी जो सेलिंग है, इसलिए ये मार्केट ऊपर आ गई। देखें, सॉरी बाइंग, देखें। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, यानी कि सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिल रही थी। यहाँ पर क्या, जैसे ही रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इसने ब्रेक किया, आप लोगों ने क्या समझा कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे चली आई। खैर इसको भी हम समझेंगे, ये फेकआउट्स वगैरह होते हैं, इनको भी हम आगे इंशाल्लाह चल के समझेंगे। अब आपको क्या करना है, कोई भी 5 चार्ट लेने हैं, उसमें आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करना है। सही है, कोई भी 5 चार्ट लें, फिर सोल का हो, बीटीसी का, कोई भी आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करें, उसमें आप क्या करें, कोई भी 5 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, क्योंकि जब इंशाल्लाह हम आगे अगले लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप सबको आसानी हो जाएगी। सो ये आप सबका टास्क है, आपको कोई भी 5 चार्ट लेने हैं, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करनी है। चलें, थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज़।